नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी की दुनिया से। आज की इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे। यह नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। इसमें आपको 11 से 20 नवंबर तक के करंट अफेयर मिलेंगे। 1 नवंबर से 10 नवंबर 2021 का करंट अफेयर आपको नवंबर पार्ट 1 के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में मनिका बत्रा ने किस खिलाड़ी के साथ महिला युगल का खिताब जीता? विकल्प हैं अंकिता रैना, भाविना पटेल, अर्चना गिरीश कामत, रिया भाटिया। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। मनिका बत्रा ने अर्चना गिरीश कामत के साथ मिलकर के लास्को 2021 में महिला युगल का खिताब जीता। और इस चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1926 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है टेलीला ऑन व्हील्स की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? विकल्प हैं शिक्षा विभाग, जनजाति विभाग, न्याय विभाग, सहकारिता विभाग। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। टेलीला ऑन व्हील्स की शुरुआत न्याय विभाग द्वारा की गई है और यह 8 नवंबर से 14 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान है और इसमें जरूरतमंद लोगों के लिए डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के सेना प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ऑनरेरी जनरल के मानद उपाधि से सम्मानित किया है? विकल्प हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। नेपाल की सेना के प्रमुख कौन है? तो प्रभुराम शर्मा है। और भारतीय सेना के प्रमुख की बात अगर की जाए तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन की मेजबानी इनमें से किस राज्य की विधानसभा ने की? विकल्प हैं केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश ने की और 16 से 19 नवंबर तक। और कहाँ पे की? तो शिमला में। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और वहीं पे पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी की गई। अगला प्रश्न है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? विकल्प हैं 8वें, 18वें, 28वें, 30वें। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। भारत 18वें स्थान पे है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी इस इंडेक्स में 30 देशों में भारत 18वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे पुर्तगाल है। अगला प्रश्न है इनमें से किस बैंक ने ग्लोबल हैकथॉन हर्बिंगर 2021 लॉन्च किया है? विकल्प हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला वैश्विक ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम है हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस हैकथॉन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स। अगला प्रश्न है पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ स्थित है? विकल्प हैं पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और जम्मू और कश्मीर में कहाँ स्थित है? तो यह किश्तवाड़ में स्थित है। और कितने मेगावाट की है? तो यह 1000 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की है। और किस नदी पे है? तो यह मारूसुदर नदी पे है जो चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और उसी के मोड़ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं राकेश अस्थाना, धर्मकीर्ति जोशी, सत्यनारायण प्रधान, जगदीप धनखड़। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं PPK रामाचार्युलू, प्रमोद चंद्र मोदी, अजित डोभाल, अवनीश कुमार। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगर संसद के उच्च सदन की बात की जाए तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। और निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है। अगला प्रश्न है इंडो थाई कारपेट का 32वां संस्करण कब आयोजित किया गया? विकल्प हैं 5 से 6 नवंबर 2021, 1 से 5 नवंबर 2021, 11 से 12 नवंबर 2021, 12 से 14 नवंबर 2021। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। इंडो थाई कारपेट क्या है? यह भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना की समन्वित गश्ती है। अगला प्रश्न है वेला क्या है? मिसाइल, युद्धपोत, पनडुब्बी,
टारपीडो। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, वेला एक पनडुब्बी है। INS वेला भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और पहले से 3 पनडुब्बियां, जिनमें पहली है INS करंज, दूसरी है INS कलवरी और तीसरी है INS खंडेरी, पहले से 3 पनडुब्बियां काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट के किस फॉर्मेट की एंट्री हुई है? विकल्प हैं एक दिवसीय, टेस्ट, T20, 100 बॉल। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, T20 फॉर्मेट की एंट्री हुई है और राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट पहली बार शामिल हो रहा है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ड्राइव इन रूफ टॉप थिएटर कहाँ शुरू किया गया है? विकल्प हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, मुंबई में शुरू किया गया है। और इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे आप अपनी कार में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। और सबसे पहली बार इसमें कौन सी फिल्म लगी? तो फिल्म लगी सूर्यवंशी। कलपथी रथ महोत्सव, जिसको कलपथी राठोलोत्सव भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में किस भारतीय को निर्वाचित किया गया है? विकल्प हैं मनोहर जोशी, नवीन जिंदल, बिमल पटेल, के वेणुगोपाल। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, बिमल पटेल को निर्वाचित किया गया है और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। अगला प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? विकल्प हैं मैसूर रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, गोपालगंज रेलवे स्टेशन, कटनी रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो यह भोपाल में है और यह देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के नए प्रमुख का नाम क्या है? विकल्प हैं सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, VVS लक्ष्मण। अगला प्रश्न है भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में खुला है? विकल्प हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, तमिलनाडु में खुला है। और तमिलनाडु के किस जगह पे? तो तंजावुर में खुला है। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2021 किसने जीता? विकल्प है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और न्यूजीलैंड को हराया और ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 विश्व कप जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात की जाए तो डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। अगला प्रश्न है अभिनेता सलमान खान को किस राज्य ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, महाराष्ट्र ने बनाया है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? विकल्प हैं योकीशिमा फुको, पी साई प्रवीण, मोरिनारी वातानबे, रॉबर्ट डी नीरो। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, मोरिनारी वातानबे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के पुनः अध्यक्ष बने हैं। ये पहले भी अध्यक्ष हैं और दोबारा चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का है और मुख्यालय की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के मुख्यालय की बात की जाए तो यह ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? विकल्प हैं सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, सौरभ गांगुली जो है वह ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं और यह BCCI के भी अध्यक्ष हैं और यह अनिल कुंबले का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, उत्तराखंड में किया गया और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसको जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह है पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? विकल्प हैं तिरुचिरापल्ली, पोचमपल्ली गांव, जनगांव, इनाईमुड़ी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है,
पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है और यह कहाँ है? तो यह तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में है और यह अपनी उत्कृष्ट पोचमपल्ली साड़ियों के लिए भी जाना जाता है और इसको भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन बन गया है? विकल्प हैं अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, रूस। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। चीन विश्व का सबसे अमीर देश बन गया है और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ा। चीन 120 खरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल की शुरुआत की गई है? विकल्प हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई में और मुंबई के सेंट्रल स्टेशन पर पॉड होटल की शुरुआत की गई है। पॉड होटल क्या होते हैं? इसमें विस्तारयुक्त छोटे कैप्सूल होते हैं जो आराम करने के लिए किफ़ायती दर पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विकल्प हैं स्माइल फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल, प्रथम, सहज। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है और प्रथम एक समाजसेवी संस्था है जो कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को स्थापित किया गया है? विकल्प हैं लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। नोएडा में स्थापित किया गया है और इसको भेल ने बनाया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और यह शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लगाया गया है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? विकल्प हैं 81वें, 82वें, 83वें, 84वें। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 82वें स्थान पे है। और ट्रेस इंटरनेशनल ने इस सूची को जारी किया है और इसमें 194 देश शामिल थे जिसमें से भारत 44 अंक लेकर के 82वें स्थान पे है, जबकि 2020 में भारत 77वें स्थान पे था और डेनमार्क पहले स्थान पे है। दुआरे राशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? विकल्प हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला नवंबर 2021 में किस शहर में रखी? विकल्प हैं कानपुर, झांसी, नोएडा, लखनऊ। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, झांसी में रखी। इंदिरा मैराथन 2021 कहाँ आयोजित की गई? विकल्प हैं श्रीनगर, प्रयागराज, शिमला, मुंबई। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, प्रयागराज में आयोजित की गई। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? विकल्प हैं बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, वेस्ट इंडीज मेजबानी करेगा। नवी कपड़िया का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध इनमें से किससे है? विकल्प हैं लेखन, फुटबॉल कमेंट्री, खेल पत्रकारिता, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है उपरोक्त सभी। नोवी कपड़िया भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहे जाते थे और उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं बेयर फुट टू बूट्स, द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए सीमा सुरक्षा संगठन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। वह सड़क कहाँ स्थित है? विकल्प हैं जोजिला, लद्दाख, ब्लू माउंट, नाथुला। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, वह सड़क लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे 19,024 फीट की ऊंचाई पे स्थित उमलिंगला दर्रा, उससे गुजरने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज्य तितली का दर्जा दिया है? विकल्प हैं असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, अरुणाचल प्रदेश। केसर ए हिंद क्या है? यह एक बड़े और चमकीले रंग की तितली है और अरुणाचल प्रदेश ने इसको राज्य तितली का दर्जा दिया है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क स्थापित किया गया है? विकल्प है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, राजस्थान में स्थापित किया गया है और राजस्थान के सूखे और रेतीले क्षेत्र भादला में भादला सोलर पावर पार्क की स्थापना की गई है, जिसकी एरिया है 14,000 एकड़ और यहाँ पे 10 मिलियन सोलर पैनल लगे हुए हैं। 2,245 मेगावाट की इसकी परिचालन क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में दिव्यांग बच्चों की संख्या कितनी है? विकल्प है 210 मिलियन, 220 मिलियन, 230 मिलियन, 240 मिलियन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है 240 मिलियन। पूरे विश्व में दिव्यांग बच्चों की संख्या 24 करोड़ है।
प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया। यह किस पुरस्कार से सम्मानित थे? विकल्प हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, वह पद्म विभूषण से सम्मानित थे। और महाराज शिवाजी के जीवन और प्रशासन पर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। देश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ खुला? विकल्प हैं छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, झारखंड। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, झारखंड में खुला। और झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस संग्रहालय का नाम क्या है? इस संग्रहालय का नाम है बिरसा संग्रहालय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? विकल्प है 441 किलोमीटर, 341 किलोमीटर, 413 किलोमीटर, 314 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है और 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके स्थान पर रखने की घोषणा की गई है? विकल्प है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वीर अब्दुल हमीद, मनोहर पर्रिकर। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, मनोहर पर्रिकर के नाम पर दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम रखा जाएगा। मनोहर पर्रिकर 2014 से 2017 तक देश के रक्षा मंत्री थे। अनसाइक्लिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो अजय छिब्बर और सलमान अली सोज ने अनसाइक्लिंग इंडिया को लिखा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।